ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस समय देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी सैलरी में कितना बड़ा उछाल आने वाला है। तो आपको बता दें कि वेतन आयोग इस समय बेहद तेजी से काम कर रहा है और देश के अलग अलग शहरों में इसकी बैठकें चल रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब अगली मीटिंग भुवनेश्वर और कोलकाता में होनी है। आपको बता दें, लेकिन इन सब के बीच सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है फिटमेंट फैक्टर। आखिरकार ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या बड़ा दावा किया है। अगर उनका दावा सच हुआ तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का ये पूरा गणित क्या है और आपकी जेब पर इसका क्या कुछ असर होने वाला है इस पूरी रिपोर्ट से। तो आपको बता दें कि इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। आयोग तेजी के साथ अपना काम कर रहा है। आयोग अलग अलग शहरों में मीटिंग कर रहा है। 22 और 23 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ में मीटिंग हुई थी और अब अगली मीटिंग भुवनेश्वर और कोलकाता में होनी है। इन सब के बीच केंद्रीय कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल 8वां वेतन आयोग जितने फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा, सरकार उसी पर अमल करेगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि AINPS के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक इंटरव्यू में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहा था कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.10 तक रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा रखने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के कहे अनुसार 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.10 होता है तो लेवल 18 के कर्मचारियों का बेसिक पे 5 लाख रुपए तक हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और लेवल 1 से लेवल 18 के कर्मचारियों की इस समय बेसिक सैलरी क्या है। तो आइए दोनों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। तो आपको बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाएं जैसे कि वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पुराने बेसिक पे स्ट्रक्चर से नए संशोधित सैलरी फ्रेमवर्क में लाने के लिए करती है। नई एडजस्टेड बेसिक पे की गणना करने के लिए इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है। जैसे 6वें से 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था और 5वें से 6ठे के लिए ये 1.86 था। इसी तरह अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.10 रखा जाता है तो बेसिक पे को इससे गुणा कर दिया जाता है और नया बेसिक पे आ जाएगा। यानी नया बेसिक पे निकालने के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना की जाती है। और अब आपको बताते हैं कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों का बेसिक पे जो है वो कितना है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक पे लेवल 18 के कर्मचारियों का होता है। 7वें वेतन आयोग के लेवल के तहत लेवल जो है वो 18 के कर्मचारियों का बेसिक पे 2,50,000 रुपये है। अब आपको हम ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं कि जो है ये कैसे इसका जो है समीकरण किया गया है। लेवल 1 को कितना दिया जा रहा है, लेवल 2 को कितना दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अगर 8वां वेतन आयोग 2.10 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो लेवल 18 के केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे 5,25,000 रुपये हो जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है फिटमेंट फैक्टर 2.10 होने पर नया बेसिक पे क्या कुछ होगा। ग्रेड पे लेवल के हिसाब से संभावित बेसिक पे जो है
वो कितना रहेगा लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक। तो ये आप ग्राफिक्स के ज़रिए देखिए। लेवल 1 को 37,800 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम लेवल 2 का देखें वर्तमान बेसिक पे तो वो 41,790 रुपये हैं। लेवल 3 का अगर हम देखें तो 45,570 रुपये। लेवल 4 का 53,550 रुपये। लेवल 5 का देखें तो 61,320 रुपये। लेवल 6 का जो है वो 74,340 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.10 हुआ तो ही बेसिक पे जो है ऊपर टेबल में दिया है उतना होगा। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश 2.10 तक रहती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक शानदार इजाफा देखने को मिलेगा। जहां लेवल 1 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक में पे बढ़कर जो है करीब 37,800 रुपये हो जाएगी। वहीं टॉप लेवल यानी कि लेवल 18 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 5 लाख को पार करते हुए सीधा 5,25,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि ये पूरी गणना 2.10 के संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है और आखिरी फैसला केंद्र सरकार के आधिकारिक मुहर के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस आंकड़े ने कर्मचारियों की उम्मीदों को जरूर बढ़ा दिया है।